जय श्री राम। हम लोग देख रहे हैं समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। कल हम लोग देखे थे अपॉन वाला कि एमवा पर 1/n हो और एनवा पर 1/m, ठीक है। आज देख लेते हैं कि अगर अपॉन मैंने दिया है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एमवा पर दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, n, ठीक है। एनवा पर की बात करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में m। अब फिर क्या करते थे, माइनस, ठीक है। a कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों से d जो है कॉमन हो जाएगा और m माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस, इधर n माइनस m, 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, m माइनस n d, इसमें थोड़ा सा क्या कर लेते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, m माइनस n रहेगा तो ठीक दिखेगा, है ना। अब इसको बड़े में ले जाओ तो d बराबर हो जाएगा m माइनस n, बाहर में माइनस और ये नीचे आ जाएगा m माइनस n, दोनों पड़ गया, d का मान आ गया -1, ठीक है। अब इस d के मान को इसमें रख दो या इसमें, तो a निकल जाएगा, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी यानी कि -1 और इक्वल टू में n, तो a -1 का इंटू कर दो तो माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू n। a की वैल्यू निकालना है तो दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो, m उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा और 1 जो है माइनस। तो कल जैसा मैं बताया था कि अपॉन वाला रहेगा तो a और d का मान सेम आया था ना, लेकिन जब अपॉन में नहीं रहेगा तो d का मान हमेशा -1 आएगा और a का मान m प्लस n माइनस 1, ठीक है। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन रहता तो क्या आता, d का मान तो -1 ही आता, यहाँ पर आता क्या, a का मान p प्लस q माइनस 1, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो कुछ नहीं करना है, m के जगह में p आ जाएगा और n के जगह में q, ठीक। अब सपोज मान लो हम लोग को a माइनस डी निकालना है, पहला a माइनस डी मतलब a का मान जो दिया है m प्लस n माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, m प्लस n कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, m प्लस n आएगा। mnवा पद की बात करेंगे तो क्या होगा, mnवा पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a का मान रख दो m प्लस n माइनस 1 और यहाँ mn माइनस 1 और d का मान है -1, सॉल्व कर दो, m प्लस n माइनस 1 माइनस mn और माइनस माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, m प्लस n माइनस n, यह आएगा क्या, mnवा, ठीक। m प्लस nवा पद की बात करेंगे तो m प्लस n बराबर हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। a की जगह में क्या रख देना है, m प्लस n माइनस 1 और m प्लस 1 n माइनस 1, d का मान है -1, सॉल्व कर दो, m प्लस n माइनस 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 1 कैंसिल, m भी कैंसिल, n भी कैंसिल आ जाएगा। यही क्वेश्चन आया था पीएटी एग्जाम में, ठीक है, कि यदि mवा पद n है और nवा पद m है तो कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा, m प्लस nवा पद, ठीक है, ये होगा उसका आंसर, m प्लस nवा पद क्या होगा, शून्य, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो mn पदों का योग निकालना है तो भी निकाल लो, योग निकाल पाएंगे कि नहीं, निकाल लेंगे। योग का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रख देना है n की जगह में कौन सा पद चाहिए हम लोग को, mn पदों का योग,
mn बटा में 2a, a मतलब m प्लस n माइनस 1 प्लस n के जगह में mn माइनस 1 और t के जगह में माइनस 1। सॉल्व कर दो तो mn बटा में 2 यहाँ आ जा ना, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2m प्लस 2n माइनस 2 माइनस mn माइनस माइनस प्लस 1, क्या मिल जाएगा mn बटा में 2 2m प्लस 2n माइनस mn माइनस 2 में से प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कौन सा पद mnवां पद का योग। एक और बच गया क्या, m प्लस n पदों का योग, इसको भी निकाल लेते हैं। पांचवा नंबर क्या आ जाएगा m प्लस n बटे में 2 और यहाँ पर 2a की जगह पर लिख से m प्लस n माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि माइनस, ठीक है ना। m प्लस n बटे में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2m प्लस 2n माइनस 2 माइनस m माइनस n और प्लस 1। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा m प्लस n बटे में 2 में से एक m चला जाएगा तो m बचेगा, 2n में से एक n जाएगा तो n बचेगा, माइनस 2 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा कि नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा m प्लस n का, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। मेन क्या है हम लोग को याद रखना है, d और a का जो मान आया है इसको याद रखना है, क्योंकि उतना वहाँ बनाने कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा वाला क्वेश्चन में a और d निकाल लेना है, याद कर लेना है, और जो अपॉन वाला था उसमें a और d का मान सेम है। क्या आता था, a का मान और d का मान 1/pq या mn है ना, mn वाला रहेगा तो ठीक, बस उसी को याद रखना है, बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है 54, 51, 48 के कितने पदों का योग जो है 513 होगा ना। सम दे दिया है, जो श्रेणी है सीरीज और एसएन दे दिया है, बोल रहा है कि एन क्या होगा, मतलब कितने पद होंगे है ना। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में ना, क्या है 2006 क्रिएटिव 2006 का क्वेश्चन। सबसे पहले देखो एसएन का सूत्र क्या होता है, अभी लिखिए देना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये होता है। सीरीज जो दिया है वहां से k हम लोग को मिल जाएगा, एसएन का मान दे दिया है कितना 513, n का मान नहीं पता है 2a, a का मान कितना है, ये किसको बोलते हैं पहला पद 54 है ना, प्लस n नहीं पता है, d का मान कितना हो जाएगा, d कैसे निकालते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट -3 आएगा कि नहीं, माइनस में आएगा, ध्यान रखना क्योंकि 51 में से 54 घटाना है ना। अब क्या कर लो कि 2 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2 × 6 2 कम 2 2 पंचे 10 हो जाएगा n, अंदर क्या बचेगा 2 चौके 8 2 पंचे 10, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो -3 है, माइनस माइनस +3, सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा 111 हो जाएगा ना, 111n -3n², सबको इधर ले आओ, 3n² माइनस 111n प्लस 1026 बराबर 0। अब ये हो गया एक वर्ग समीकरण, 10वीं में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण है ना। वर्ग समीकरण को हल करने का 2 तरीका पढ़े थे हम लोग, क्या है फॉर्मूला वाला सूत्र विधि, और दूसरा था मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बीच वाले भाग को 2 भागों में बांट,
है ना, हमारे सिलेबस में है ये अलग से। ठीक है, क्या करते थे, फॉर्मूला क्या होता था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग समीकरण। ठीक है, x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको क्या बोलेंगे a, और x के गुणांक को बोलेंगे b, और c जो है कांस्टेंट वाला टर्म जो है वो c विथ साइन ना, चिन्ह के साथ। तो यहाँ पर n है, n ले लेंगे हम लोग सॉल्व कर देंगे, है ना। या दूसरा मेथड क्या था, बीच वाले का दो भागों में तोड़। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि पहला और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई कर दो, और बीच वाले को तोड़ना है दो ऐसे नंबर में जिसको जोड़े या घटाएं कितना आ जाए, और गुणा करें तो पहला और आखिरी वाले के गुणा के बराबर। इसको बोलते थे मध्य पद विभाजन विधि या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, जो भी आसान लगे उसको भी निकाल सकते हो। उसमें करोगे तो थोड़े इंस्पायर करने का जरूरत पड़े, है ना, वाला लगा लेते हैं। उसमें करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 गुणे 1026, पहले गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 छक 18, 3 दूना 6, 7, 0, 3 20। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लो, गुणनखंड 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 5 10, 2 6 2 9 18, 3 से कटेगा, कट जाएगा। ठीक है, फिर 3 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 19 के 57, 19 नहीं। अब इसको ऐसा जमाना है 2 नंबर के रूप में, ताकि जोड़े या घटाएं तो 111 आ जाए, और गुणा करेंगे तो उतना आपको आएगा, है ना। 111 लाना है, कैसे करेंगे, ठीक है ना, 27 और 54 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे इसको, 3n स्क्वायर जो माइनस 111n है उसको लिख सकते हैं 57n माइनस 54n प्लस में 1026 आ गया। इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस 111 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं है। ठीक है, यही है क्या कहलाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या मध्य पदों को 2 भागों में बांटना। ठीक है, अब इन दोनों से 3n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 19, और यहाँ पर माइनस कितना कॉमन ले लें, 54 कॉमन ले, n माइनस 19। ध्यान रखना है यहाँ पर ये दोनों जो ब्रैकेट है ना उसमें सेम चीज आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं गलत किए। ठीक है, अब ये जो n माइनस 19 है कॉमन है दोनों में, दूसरा आ जाएगा 3n माइनस 54, दोनों अलग अलग हो जाएगा, n माइनस 19 बराबर 0 या 3n माइनस 54 बराबर 0, n बराबर 1 कैंसल आ जाएगा 19, और 1 आ जाएगा 54/3, यानी कि 3 एकम 3 24, 18 और 19 आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग 715 प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 1 4 7 के कितने पदों की आवश्यकता है। क्वेश्चन वही है, बस इस बार घुमा दिया है, लिखा अलग तरीके से लिखा है ना। क्या कह रहा है कि 715 योग प्राप्त करना है, मतलब योग दे दिया है तो श्रेणी भी दे दिया है, नहीं दिया है, क्या दिया है, एसएन दिया है, बन जाएगा क्या क्वेश्चन, एसएन जो है हम लोग के पास दे दिया है 715। ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन आया है ना, पीवी पिछले साल,
ठीक। ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान कितना होगा 3। फॉर्मूला लगा देते हैं Sn का। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का मान दे दिया है 715, n का मान निकालना है 2a मतलब 1 n-1 इंटू डी यानी कि 3। सॉल्व कर देते हैं, 2 का गुणा हो जाए 2 पंचे 10, 2 कम 2 और 3 2 सत्ते 14 बराबर n। यहाँ हो जाएगा 2a और 3n-3 सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा -1 बचेगा ना, 3n² -n। सबको इधर ले आओ, 3n² -n -1430 बराबर 0। फिर से वही वर्ग समीकरण आ गया जैसा आया था, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नहीं हो पाएगा, क्या करना है, इसका इसमें गुणा करके 3 में 1430 गुणे 3 कितना आ जाएगा 4290। अब इसको कर देते हैं 2 गुना 4 2 कम 2 2 8 2 पंचे 10, 3 से 3 सत्ते 21 15, 1 3 से कटेगा 5 से कटेगा, 5 से कम 5 5 से 25 5 से 15, फिर इससे कटेगा 7 7 से इससे कटेगा बताओ 11 से 11 कम 11 ठीक, अब नहीं करेगा। अब इसको कॉम्बिनेशन बना लो, ऐसा बनाना है ताकि माइनस करने के बाद n आए, ठीक है। कैसे करेंगे, ये 13 बचे 65 कर लो और 11 3 और 2 को एक साथ 3 गुना 6 11 तक 66, 66 में से 1 जाएगा तो n बचेगा, ठीक है। 3n² -66n प्लस 65n -1430। यहाँ पर देखो माइनस प्लस भी ध्यान रखना होगा ना, जैसे यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों की क्योंकि इसमें से घटा तो माइनस n आ जाएगा और गुणा करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ देखो जब गुणा किए थे पहला आखिरी और पहला का तो वो माइनस में आया, पिछले बार प्लस में आया कैसे हम लोग प्लस में लिए, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान रखना होगा। अब 3n कॉमन ले लो, n -22 क्या 66, यहाँ से 65 कॉमन ले लो, n -22 क्या मिल जाएगा n -22 3n + 65, तो n -22 बराबर 0 और 3n + 65 बराबर 0। n बराबर आ जाएगा 22 और यहाँ आ जाएगा n बराबर -65/3, ठीक है। तो ध्यान रखना माइनस में कभी भी n का मान नहीं होगा, माइनस में या पॉइंट में n का मान कभी भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन में आया है मतलब वो कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, n क्या है, n का मान माइनस में या पॉइंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, n क्या है, n क्या है, पदों की संख्या है ना, पदों की संख्या मतलब संख्या, इतने संख्या है इस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे क्या 5.2 स्टूडेंट हैं, बोलेंगे -17 स्टूडेंट हैं, होगा, ठीक है। n का मान हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन को रिपीट किया है 2 बार ना, इसका नंबर बस चेंज है। क्या कर रहा है कि द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी whose middle term is 30। क्या इधर दूसरा में एक समांतर श्रेणी में 51 पद है, इसका मध्य पद अगर 40 है
तो श्रेणी का योग क्या होगा, है ना। यहाँ पे वही पूछा है कि अगर टोटल 11 पद हैं और उसका बीच वाला पद मध्य पद कितना है 30 है, तो टोटल का योग कितना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 22 में आया है और ये 19 में है ना, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ना क्या करना हम लोग को, जैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं, टोटल 11 पद है, 11 पद है तो बीच वाला पद क्या होगा 5.5। अभी तो बताया 5.5 होगा ही नहीं कभी जिंदगी में, है जो पद है ना जी, आधा कोई पद होगा 6 होगा ना, 5 इधर बीच वाला, ठीक। मतलब मध्य पद जो है कितना दे दिया है, मतलब 6वां पद होगा कि नहीं। अब मध्य पद कितना दे दिया है भाई 30, 6वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं। समीकरण 1 मान लेते हैं, निकालना क्या है पदों का योग, ठीक है ना। तो कितने पदों का योग निकालना है 11 पदों का, गल है ना। S 11 बराबर क्या हो जाएगा 11/2, 2 गुने A होगा ना, प्लस 11 - 1 इंटू में D, ऐसा ही होगा। 11/2 यहाँ आ जाएगा 2A, यहाँ आ जाएगा 10D, ठीक। ये हम लोग को निकालना है। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं ना, क्या हो जाएगा 11/2, 2 को बाहर निकाल दिया, A + 5D आ जाएगा, और A + 5D का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 30, मान यहाँ रख दो। 11/2 गुने 2 गुने 30, 2 से 2 गया, 11 की 33 यानी कि 330 आ जाएगा, ठीक। दूसरे वाले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में 51 पद है तो मध्य पद कौन सा होगा 26 होगा, 26 मध्य पद मतलब 40 दिया है, और A प्लस कितना 25D होगा, A प्लस 25D। कितने पदों का योग चाहिए 51, क्या कर लेंगे S 51 बराबर यहाँ क्या n/2, n मतलब फिर से 51/2, 2 इंटू A प्लस 51 - 1 इंटू D। अब देखो 51/2, 2A प्लस 51 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 50D। अब 2 कितने कॉमन ले सकते हैं 51/2 गुने 2, अंदर बचेगा A प्लस 25D, बचेगा कि नहीं। अब 2 से 2 कट गया 51, और A प्लस 25D का मान है 40, 40 से गुणा कर दीजिए, 4 × 4, 4 × 5 20, और एक और 0 लगा दिए, 2040 कहाँ गया भाई, ये हो जाएगा, ठीक है ना। बस लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।